एक गंभीर और गहरी ध्वनि के साथ ये आख्यान आरंभ होता है। ये यात्रा 6 सोपानों में पूर्ण होगी। प्रथम, पवित्र जिज्ञासा। द्वितीय, कर्म का दुर्ग। तृतीय, तेजोमय मुक्तिदाता। चतुर्थ, सत्व बनाम तमस। पंचम, अभेद्य ग्रंथि का छेदन। और षष्ठ, स्मरण रूपी खड्ग। इसी क्रम से हम उस परम सत्य की ओर अग्रसर होंगे जहां कर्मों की जटिलतम ग्रंथियां भी विलीन हो जाती हैं। ये गाथा उस पवित्र स्थल, उस तपोभूमि से आरंभ होती है जहां एक गहन दार्शनिक प्रश्न ने संपूर्ण वातावरण को अपनी अलौकिक गंभीरता से भर दिया और चेतना को उस उत्तर के लिए व्याकुल कर दिया जो केवल कथा के माध्यम से ही प्रकट हो सकता था। यत् अनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति विदाः तस्य कह न कुर्याद कथा रतिम। नैमिषारण्य की उस चिरंतन और पवित्र यज्ञशाला में जहां 88,000 ऋषियों के सामूहिक तप की एकाग्र ऊर्जा ने वायुमंडल को एक ऐसी दिव्य सघनता प्रदान कर दी थी जिसे केवल अनुभव किया जा सकता था, शब्दों में व्यक्त नहीं। वहां की वायु में प्रज्वलित आम्र और पलाश की समिधाओं से उठता पवित्र धूम्र और शुद्ध गोघृत की सहस्रों आहुतियों की दिव्य सुगंध व्याप्त थी। वो गंध मात्र गंध नहीं थी, अपितु यज्ञ का साकार स्वरूप थी। यज्ञ की महावेदी से उठती स्वर्णमयी शिखाएं नृत्य करती हुई उन मौन ऋषियों के मुखमंडल पर एक अलौकिक कांति बिखेर रही थीं। उन सभी ने परम शुचिता के प्रतीक श्वेत रेशमी अंतरीय धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर अंकित मलयज चंदन का उज्ज्वल सात्विक तिलक केवल एक चिन्ह नहीं था, वो तो उनके भीतर की अडिग स्थिरता, उनके मन की परम शांति का बाह्य साक्ष्य था। इसी गंभीर और शांत परिवेश में जब इस श्लोक की गूंज उठी तो एक गहन मौन छा गया। श्लोक का भाव था कि किस प्रकार विवेकशील पुरुष भगवान के निरंतर स्मरण रूपी अमोघ खड्ग से कर्मों की उस जटिल अभेद्य गांठ को काट देते हैं जिसे भेदना संसार की समस्त सैन्य शक्तियां, समस्त भौतिक सामर्थ्य और समस्त तर्क बुद्धि के लिए भी असंभव है। ये सुनकर वहां उपस्थित प्रत्येक मनीषी के हृदय में उस अभेद्य को भेदने की, उस रहस्य को जानने की एक पवित्र जिज्ञासा जागृत हुई। इस गहन प्रश्न के उत्तर के लिए अब हम उस रूपात्मक युद्ध क्षेत्र की ओर चलते हैं जहां कर्मों की वो अभेद्य ग्रंथि एक साकार, एक भयावह रूप लेकर उपस्थित हुई। यह गाथा उस काल की है जब अधर्म का प्रभाव प्रागज्योतिषपुर नामक नगरी में अपनी पराकाष्ठा पर था। यह नगर कभी पूर्व दिशा का ज्योतिष अर्थात ज्ञान का केंद्र माना जाता था, किंतु अब यह अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था। वहां का राजा तो नरकासुर था, किंतु उस नगरी की वास्तविक अभेद्य रक्षा का उत्तरदायित्व मुर नामक एक पंचमुखी महादैत्य पर था। प्रागज्योतिषपुर का वो दुर्ग साधारण अस्त्रों से पूर्णतया अभेद्य था। वो चारों ओर से ऐसे पाशों, ऐसे फंदों से घिरा हुआ था जो दृष्टिगोचर नहीं होते थे। वहां मुरपाश नामक ऐसी अगणित जंजीरें और फंदे बिछे हुए थे जो किसी भी प्रवेश करने वाले को तत्क्षण जकड़ लेते थे। ये पाश मात्र लोहे के नहीं थे, ये साक्षात कर्म ग्रंथि के स्थूल रूप थे जो चेतना को बंधन में डालते हैं। मुरु कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो कर्मों की उस पंच स्तरीय जटिलता का ही विग्रह था जिसने चेतना को 5 भिन्न परतों में घेर रखा था। मुरु के 5 सिर थे। प्रथम, अहंकार जो कहता है मैं करता हूं। द्वितीय, मोह जो सांसारिक वस्तुओं और संबंधों से चिपका रहता है। तृतीय, लोभ जो कभी न तृप्त होने वाली इच्छा है। चतुर्थ, क्रोध जो इच्छा की पूर्ति में बाधा आने पर उत्पन्न होता है। और पंचम, काम जो इन सभी का मूल है, कामना का बीज है। यही वे 5 गांठें थी जो जीव को इस संसार से बांध कर रखती हैं। उस अंधकार में तामसिक दुर्ग के समक्ष अब हम उस दिव्य सात्विक प्रकाश के आगमन का वर्णन करेंगे जो उस अंधकार को भेदने के लिए, उन पाशों को काटने के लिए ही अवतरित हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य वाहन वेद स्वरूप गरुड़ पर आरूढ़ होकर उस नगरी के आकाश में पहुंचे तो उन्होंने अपने योग दृष्टि से देखा कि वह नगरी केवल दीवारों और शस्त्रों से नहीं अपितु अज्ञान के गहन अंधकार और कर्मों के अदृश्य बंधनों से पूरी तरह सुरक्षित है। भगवान का स्वरूप उस समय साक्षात सत्वगुण की मूर्ति था। उनकी दिव्य देह के चारों ओर एक ऐसी सात्विक आभा का मंडल था जो स्वयं ही प्रकाश का स्रोत थी। उन्होंने विद्युत की भांति देदीप्यमान पीत रेशमी अंतरी धारण कर रखा था
और उनके मस्तक पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट उस दुर्गम नगरी के अंधकार को चीरने वाली किरणों का एक अनंत पुंज बना हुआ था। और भगवान के भाल पर लगा वह मलैज चंदन का सात्विक तिलक उस भीषण संघर्ष के पूर्व के क्षण में भी अगाध शांति और पूर्णता का बोध करा रहा था। अब हम उस महान द्वंद्व के केंद्र में प्रवेश करते हैं जहां सृष्टि की दो विरोधी शक्तियां, दो विरोधी तत्व अपने संपूर्ण स्वरूप और संपूर्ण भिन्नता के साथ आमने सामने खड़े थे। यह सत्व और तमस का साक्षात युद्ध था। पहले मुर्ग के तामसिक स्वरूप का ध्यान करें। उसने अपने विशाल शरीर पर काले लोहे और भारी कांसे की सघन परतों वाला एक भारी वक्ष कवच धारण कर रखा था। वो कवच इतना भारी था कि उसका प्रत्येक संचलन पृथ्वी को कंपित करता था। उस पर अधर्म की जटिल तांत्रिक आकृतियां और विनाश की रक्त रंजित रेखाएं अंकित थीं। उसके मस्तक पर लगा विशाल तांतेदार मुकुट उसके अजेय होने के मिथ्या मद और अहंकार का प्रतीक था, और उसके पांचों माथों पर लगा गहरा शुष्क रक्त के वर्ण का तामसिक तिलक उसकी हिंसक, अविवेकी और मलिन बुद्धि का स्पष्ट परिचायक था। और अब इसके पूर्ण विपरीत भगवान श्री कृष्ण के सात्विक स्वरूप का ध्यान करें। उनका पीत रेशमी अंतर्य जो मंद वायु में कोमलता से लहरा रहा था, परम सात्विकता, ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक था। उनके शरीर पर किसी भारी कवच का बोझ नहीं, अपितु धर्म का सहज कवच था। उनके मस्तक पर स्थित देदीप्यमान स्वर्ण मुकुट से ऐसी शांत और स्थिर दिव्य किरणें निकल रही थीं जो अंधकार को भयभीत कर रही थीं, और उनके भाल पर अंकित मलयज चंदन का उज्ज्वल सात्विक तिलक उस महायुद्ध के कोलाहल के बीच भी गहन शांति, स्थिरता और परम चैतन्य का विकिरण कर रहा था। ये केवल दो योद्धाओं का नहीं, अपितु अंधकार और प्रकाश का, अज्ञान और ज्ञान का, तमस और सत्व का साक्षात टकराव था। युद्ध का वो दृश्य अत्यंत सघन और प्रलयंकारी था। आकाश और पृथ्वी के मध्य केवल दो ही शक्तियां अस्तित्व में रह गई थीं, एक बंधन की, दूसरी मुक्ति की। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अपनी गदा कौमोदकी का संधान किया। उसके एक ही प्रहार से वे अभेद्य समझे जाने वाले मुर, पाश और पत्थरों की विशाल दीवारें वैसे ही क्षण भर में छिन्न भिन्न होकर विलीन हो गईं। जैसे सूर्य की प्रथम किरण के स्पर्श मात्र से रात्रि का घना कोहरा बिना किसी प्रतिरोध के विलीन हो जाता है। जब मुर नामक असुर ने देखा कि उसके द्वारा निर्मित कर्मों के वे अभेद्य फंदे टूट रहे हैं, तो वो प्रासाद के नीचे स्थित जल के भीतर से निकलकर अत्यंत क्रोध में भगवान पर झपटा। उसके पांचों मुखों से एक साथ ऐसी प्रलयंकारी गर्जना हुई जिससे दिशाएं कांप उठी। मुर ने अपने हाथों में एक विशाल त्रिशूल और भारी गदा थाम रखी थी। उसका वो भारी तामसिक वक्ष कवच प्रत्येक प्रहार के साथ एक भीषण कर्कश ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। किंतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं समस्त विवेक और शांति के मूल हैं, उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र उस समय आकाश में साक्षात अनुध्यासिना अर्थात निरंतर स्मरण रूपी तलवार के रूप में प्रकट हुआ। उस चक्र की दिव्य ज्योति आकाश में सहस्त्रों प्रलयंकारी सूर्यों की भांति चमकने लगी, जिसका तेज असह्य था। भगवान ने उस चक्र से मुर के पांचों सिरों को एक ही क्षण में एक साथ काट दिया। जैसे ही वे 5 सिर कटे, वैसे ही वे पांचों ग्रंथियां अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध और काम, जिन्होंने चेतना को सत्य से अलग कर रखा था, सदा के लिए खुल गईं। उस असुर का वो भारी तामसिक कवच जो मिथ्या अहंकार का प्रतीक था, रेत की भांति बिखरकर मिट्टी में मिल गया, और उसकी वो मलिन तामसिक शक्ति भगवान की उस विराट सात्विक आभा में ऐसे विलीन हो गई जैसे अग्नि में कपूर। प्राग ज्योतिषपुर का वह युद्ध उस परम सत्य का साक्षात्कार था, जहां भगवान की कथा और उनका अनवरत स्मरण वो अमोघ खड्ग बन जाता है जो जीव के जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों के बोझ को एक ही प्रहार में काट देता है। नैमिषारण्य की उस यज्ञशाला में ऋषियों ने इस गाथा के माध्यम से श्लोक के उस गूढ़ रहस्य को समझा। उन्होंने जाना कि संसार का प्रत्येक जीव कर्मों की उन सूक्ष्म गांठों से बंधा हुआ है जिन्हें कोई भी भौतिक पुरुषार्थ या सांसारिक उपाय नहीं खोल सकता। भौतिक अस्त्र एक भौतिक दुर्ग को भेद सकता है, परंतु चेतना की इन 5 ग्रंथियों को काटने के लिए अनुध्यासिना अर्थात निरंतर भगवत स्मरण की तलवार ही एकमात्र अमोघ साधन है। उन ऋषियों ने ये अनुभव किया कि जैसे मुर ने
प्राग ज्योतिषपुर को अभेद्य फंदों से घेरा था, ठीक वैसे ही हमारी अविद्या और अज्ञान ने हमारे हृदय कमल को घेर रखा है। उन्होंने ये भी समझा कि भविष्य में कलयुग के जो पतित असुर राज होंगे वे भी मुर्ग की ही भांति भारी और मलिन अहंकार का कवच पहनकर अज्ञान और अधर्म के फंदे बिछाएंगे। वे अपने माथे पर अहंकार और क्रोध का काला तिलक लगाएंगे और अपनी गदाओं और शक्ति के बल पर सत्य को रोकने का निरर्थक प्रयास करेंगे। किंतु जो व्यक्ति भगवान की कथा में रति रखता है, जो निरंतर उनका स्मरण करता है, उसके लिए ये समस्त पाश तिनके के समान शक्तिहीन हो जाते हैं। यज्ञशाला की वेदी से निकलती हुई ज्वालाएं अब उन ऋषियों के मुखमंडल पर एक नवीन संतोष और ज्ञान की आभा बिखेर रही थीं। वहां उपस्थित प्रत्येक साधक ने अपने भीतर उस परम सत्य को स्थापित कर लिया था कि भगवान श्री कृष्ण के मुरारी कहलाने का वास्तविक और गहन अर्थ ही यही है कि वे केवल एक बाह्य असुर के नहीं, अपितु हमारे भीतर स्थित अज्ञान, अहंकार और कामना रूपी मुर्ग की पांचों ग्रंथियों को काटने वाले हैं। ऋषियों ने ये जान लिया कि भगवान की कथा ही वो एकमात्र औषधि है, वो एकमात्र खड्ग है जो हृदय की कठोरतम ग्रंथियों को भी कोमल बनाकर उन्हें सदा के लिए विलीन कर देती है। इस प्रकार उस श्लोक का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। छिंदंती को विदाह तस्य। विवेकशील पुरुष उस गांठ को भगवान की कथा में रति रखकर ही काटते हैं। क न कुर्यात कथा रतिम। ऐसा कौन होगा जो उस मुक्तिदायिनी कथा में आनंद न ले।